Good morning friends, my name is Dilip Soni and welcome back to our YouTube channel Unique Learning Hub। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, जिसकी हम इस चैनल पे पहली बार शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक सबसे पहले जिस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा रेशियो प्रपोर्शन। क्योंकि ये क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है। मतलब अगर हम मैथ्स सीखते हैं तो मैथ्स में जब अगर किसी चीज़ का जो रिपीटेशन होता है उस टॉपिक का नाम होता है मोस्टली परसेंटेज या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी टॉपिक पे काफ़ी सारी चीज़ें जो अर्थमेटिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है, बहस होती है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके बारे में डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है वो होता क्या है। क्या होता है कि जब आप किसी क्या होता है कि भाई मैंने कहा किसी चीज़ को जब आप क्या करते हो, या तो आप लिखते हो कि भाई मैंने कहा मैं डिवाइड देता हूँ 5 को 4 में डिवाइड देता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, जैसे कि भाई मैंने जैसे देखा कि भाई पहले डिवाइड नहीं जा रहा तो मैंने पॉइंट लगाया और फिर मैंने जैसे 4 लिखा और वापस 0 लिख के 5 का डिवाइड दिया और 8.8 बार गया। तो इसको मैंने डिवीजन से देखा कि भाई ये कितने बार जा रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही फिर मैंने एक दूसरी विधि अपनाई। मैंने देखा कि भाई मैंने ऐसे लिखा 4 और अपॉन लिख लिया 5। ठीक है, और या फिर मैं ऐसे सीधा डिवाइड लिख के मैं बता देता कि इसका जो रिजल्ट है वो 0.8 है। तो ये क्या है, डेफिनेशन ये है कि भाई जो रेशियो प्रपोर्शन होता है उसको हम अलग अलग टाइप से क्या है ना डिनोट करते हैं। रेशियो को अलग अलग टाइप से बता सकते हैं कि भाई ये क्या है। ये जो मैंने सबसे पहला जो लिखा वो रेशियो का जो है वो डिवीजन मेथड है, और ये जो लिखा मैंने ये क्या है, एक रेशियो का फ्रैक्शन मेथड है। ठीक है, और ये क्या है, ये है एक डेसिमल मेथड। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया। अब बात करते हैं कि जो रेशियो है वो होता क्या है। आखिर हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है वो रेशियो है या कुछ और है। तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का एक सिंपलेस्ट जो सबसे साधारण वैल्यू होती है या सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको कहते हैं वो क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई मैंने लिखा 20:10। अब मैंने जैसे देखा इसको कि भाई 20:10 है, ये अभी भी क्या है ना, मैं किसी ऐसे नंबर से इसको काट सकता हूँ। तो मैंने देखा सबसे पहले मैंने इसको काटा तो 5 से काटा तो 5×4=20, 5×2=10। फिर मैंने देखा इसको अभी और काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 2 से। तो मैंने इसको काटा 2×2=4 और रेशियो 2×1=2। तो अब मैंने देखा कि इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये जो मैंने निकाला, ये जो मेरे पास जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं रेशियो। आई होप समझ में आया। ओके, अब बात करते हैं कि भाई रेशियो को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे लेट मैं मानता हूं कि भाई एक नंबर लिखा है ए रेशियो बी, और इसके सामने मैंने लिखा है ये किसके इक्वल में है, 2:3 के इक्वल में है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि भाई मैंने सेम वापिस नंबर लिखा, एक ऐसे लिखा 20 और 30 लिखा, या मैं ऐसे 20,30 लिखता हूँ। अब मैं कहूँ कि भाई मेरे को ये कैसे पता चला कि भाई मैंने इस 2 को 20 कैसे और 3 को 30 कैसे लिखा। तो मैंने देखा कि भाई इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर मेरे को ये क्या है, एक बेसिक मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मुझे इसकी कंप्लीट नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँ और 3 को x से मल्टीप्लाई करूँ। अगर आपने अभी ये कहा कि भाई सर यहाँ आपने x से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 रेशियो p, 2 × p, 3 × p। मतलब ये जो चीज़ है ये क्या है, वेरिएबल है। आप जिस इसका नाम जितना जैसे मान क्या है ना बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास चेंज मिलेगी हर बार। तो मैंने कहा देखो इसको 2p और 3p है, तो 2p की वैल्यू अगर 20 है तो एक p की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी अपने पास, 10। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि अगर मैं इस 2p को, मतलब अगर p की जगह मैं 10 रखता हूँ तो मेरे को क्या नंबर मिलता है, 20। और अगर मैं इस p की जगह पे 10 रखता हूँ और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो 30 मिलेगी। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने कहा एक चीज़ मैं और लिखता हूँ वापस, ऐसे मैं समझाता हूँ। मैंने लिखा a रेशियो b इक्वल टू है 4:5, और फिर मैंने इसके सामने ऐसे नंबर लिखे। मैंने लिखा 40, 50, मैंने लिखा 400, 500, फिर मैंने लिखा 4000 और मैंने यहाँ पे लिखा 5000। अब
क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि जो पी की वैल्यू है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, वेरिएबल है। मतलब बार बार क्या है ना, जितना हम चेंज करेंगे उतनी वैल्यू अपने को डिफरेंस मिलता जाएगा। तो मैंने अगर यहाँ पे देखा कि भाई अगर मैं 4:5 की बात करता हूँ और 4x, 5x करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करता हूँ, तब तो मुझे x की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10, और यहाँ पे भी 10। और जैसे ही मैं आगे कंसीडर करता हूँ कि भाई 400 और 500 से कंपेयर करना है, तब मुझे यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 100, और यहाँ पे भी 100। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट जो है 4000 और 5000 लिखा है, इससे मैं अगर कंपेयर करता हूँ, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी x की वो कितनी मिलेगी, 1000, और यहाँ पे भी क्या मिलेगी मेरे को, 1000। आई होप समझ में आ गया अभी यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं आगे कि भाई रेशियो जो निकालते हैं उसमें क्या है ना, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मीन, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे को, मैंने एक टाइम लिखा, मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई कि 40 ग्राम रेशियो 2 kg। तो इसका अगर आप रेशियो निकालना चाहोगे तो इसका जो रेशियो है वो हमेशा नहीं निकलेगा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई सर ऐसे क्यों नहीं निकल सकता रेशियो, अभी तो आपने बताया कि हम इस रेशियो की फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर इसको रेशियो क्यों नहीं एजम्स कर सकते, क्यों नहीं मान सकते। तो क्या होता है, इसका जो बेसिक नियम होता है वो ये होता है कि जो इसकी यूनिट होती है रेशियो निकालने की, वो यूनिट क्या है, हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इसको सेम करना है, तो मैं या तो क्या करूँ, इस ग्राम को केजी में बदल दूँ, या फिर इस केजी को इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ 40 ग्राम, तो इसको मेरे को रेशियो में जो लिखना पड़ेगा, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है। अब मैं इसको निकालना चाहूँ तो मैं देखूंगा कि भाई ये भी क्या हो गए, 2000 ग्राम्स हो गए, और ये भी 40 ग्राम्स हो गए। अब मैं इसको काटूँ तो 0 से 0 कट गया, इधर 200 बचा, इधर 4 बचा। तो अगर मैं 4 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो इधर तो आएगा 1, और इधर रेशियो क्या बचेगा, 50। तो ये अपने पास जो फॉर्म आया, इसकी वो क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है। ओके। अब देखो, अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। एग्जांपल लेता हूं मैं कि भाई मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा 60 मिनट, एक मिनट को, 60 मिनट, और रेशियो लिखा मैंने कितना, 3 हॉर। तो इसका अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को किसी सामने वाली चीज़ में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने क्या किया है, 60 मिनट को मैं तो मिनट ही रहने देता हूँ। ठीक है। और सामने जो 3 हॉर्स है, इसको मैं 3 × 60 करता हूँ, तो मेरे को ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मिनट में आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने देखा ये कितना हो गया, ये तो हो गया 60, और ये कितना हो गया 180। 60 को अगर 180 से काटना है तो क्या करूँगा, 1:3 बन जाएगा। और ये अपने पास जो फॉर्म आ गई, ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं आगे कि भाई जो रेशियो होता है, उस रेशियो को क्या करते हैं। एक चीज़ आपको अगर बेसिक की बात करता हूँ मैं, कि भाई रेशियो अगर आप एक नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 2:3। ठीक है। और अब क्या करता हूँ मैं इसको किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों नंबर को, किससे, 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 20:30 हो गया। ठीक है। तो क्या इसमें आपने समझा कि भाई जब भी किसी रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे वापस लिखा 2, और इसको मैंने डिवाइड किया 10 से, और फिर मैंने लिखा रेशियो, और फिर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 10 से, तो क्या होता है, अगर मैं इसको बात कर रहा हूँ तो मैं वापस इस 10 को 10 से काट सकता हूँ। और सेम यहीं पे मैं इसको वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, जैसे मैं वापस इसको काट के 2:3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी ये 2:3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई नोट लिख लो यहाँ पे कि किसी भी रेशियो को
मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। ठीक है, क्या मैं इसको 1 मिनट रुको, इसको काट देता हूं मैं। वापिस लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। क्या लिखा था कि किसी भी रेशियो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसका रेशियो सेम रहता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये कहा, पर आपके दिमाग में ये तो आया होगा कि सर अभी आपने जैसे मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, तो हम सर क्या इसमें प्लस या माइनस कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तब तो उसका जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता। पर अगर मैंने यहाँ वापस सेम वैल्यू लिखता हूँ मैं 2:3, और फिर मैं अगर इसमें ऐड करना चाहूँ, जैसे मेरे को ऐड करना है कि भाई मैं इसमें 5 ऐड कर दूँ, इधर मैं 4 ऐड कर दूँ, तो मेरे को रेशियो जो मिलेगा वो रेशियो चेंज मिलेगा। कैसे? तो ये जो रेशियो है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसको क्या कहूँगा मैं, 2x। ठीक है, और नीचे मैं इसके लिखूंगा ये जो रेशियो है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 3x। x क्या है, मैंने मान लिया कि भाई ये कोई वेरिएबल है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमने वैल्यू मिलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 इसमें ऐड करता हूँ और इसमें अगर 4 ऐड करता हूँ, लेट अजम्स कि भाई इस x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, तो मैं अगर इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे मैं इसको 3 से 10 से मल्टीप्लाई करूँ, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे जोड़ना पड़े 5 और नीचे मेरे को ऐड करना पड़े 4, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी, जैसे 20 + 5 हो गया 25, और नीचे कितना आया, 3 × 10 = 30 + 34। अब देखो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं निकल ली, मतलब जो ये रेशियो आया वो क्या है अपने पास, 25:34 आया, जो कि क्या है, इस जो अपना जो प्रीवियस रेशियो था ये वाला, इससे रेशियो से ये कंप्लीटली डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया कि किसी भी रेशियो को अगर मैं ऐड करता हूँ, किसी भी रेशियो में कोई नंबर ऐड करता हूँ, तो उसका जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका हम नीचे एक नोट लिखते हैं। नोट में क्या है कि भाई रेशियो में प्लस या माइनस करने पर रेशियो बदल जाता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे कि भाई रेशियो के बारे में मैं अगर कहूं कि भाई मैं यहां पे लिखता हूं 3a = 5b, और मुझे निकालना हो कि भाई इसमें a और b का रेशियो क्या होगा। तो अगर आपने बेसिक जब आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हो, तो मैंने इसके नीचे भाई माना कि भाई नीचे तो क्या है, एक पूरी वैल्यू है, इसके नीचे 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा। तो अगर मैं इसको, ये चीज़ें जो मल्टीप्लाई में हैं और इधर भी ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, जिसको हम हिंदी में वज्र गुणा कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ a को मैं इधर ही रहने देता हूँ और इस b को मैं इधर नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, और इस 3 को मैं इधर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और इस 5 को यहीं रहने दूंगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आई a/b की वो कितनी है, वो है 5:3। ठीक है, फिर अब मैं कहूँ एक चीज़ और मैं बताऊँ, जैसे कि भाई अपने को निकालना है किसका, 3a/5b/2c। अब मुझे निकालना है इसका तीनों का रेशियो।
तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो इसको निकालने के लिए क्या करना है अपने को कि भाई मैं देखता हूँ इसमें 3a है, इसमें 5b है और इसमें 2c है। तो क्या करना है, जिसका हमें रेशियो निकालना है, जैसे सपोज कि अपने को a को रेशियो निकालना है, तो a वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है इसके मल्टीप्लाई में, उन वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 5 जा कितना हो गया, तो 10। तो मैंने a के नीचे तो लिखा ये क्या है, 10। फिर मैंने देखा अब b का निकालना है, तो मैं a और c को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। और अब मुझे c का निकालना है, तो b और a को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 जा 15। अब मैं इसको क्या करता हूँ, काट देता हूँ। इसको इजीएस्ट वैल्यू में लेके आते हैं, तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा 2 से काटने पे, ये हो जाएगा 3। और अब मैंने देखा कि भाई ये तो 15 यहाँ पे कट ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो सिंपलेस्ट वैल्यू है वो क्या है इसकी, a रेशियो b की 10 6 और 15। ठीक है, समझ में आया आपको कि a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू अपने पास 10 रेशियो 6 रेशियो 15 आ गई। अब बात करते हैं आगे कि भाई अब मैंने कहा, अभी तो मैंने आपको ये बताया, अब मैं ये कहूँ कि भाई ऐसे लिखा हो कि a रेशियो 3 b रेशियो 5। तो इसमें अपने को रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को बस सीधा ये पता होना चाहिए कि जो इसकी जो नीचे की वैल्यू है वही इसका रेशियो है। मतलब a के इक्वल में 3 और 5 के b के इक्वल में कितना है, 5 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब बात करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, तो आपको थोड़ा और मतलब इसमें कन्वीनियंट हो जाएगा, इजी समझने में हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहे फिर भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई दे रखा है, जैसे एक मिनट, हाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 या ऐसे कहूँ मैं a रेशियो b रेशियो c, ये मेरे को दे रखा है क्या, 3 2 और 5। ठीक है, और ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, अभी नॉर्मल वैल्यू में लेके आते हैं। एक मिनट को, एक मिनट, हाँ इसको हटा देते हैं और मैं फिर लिखता हूं कि यहाँ पे और दे रखा है b रेशियो c 2 रेशियो 5। अब मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, मेरे को पूछ रहा है कि भाई a रेशियो b रेशियो c किसके इक्वल होगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं, कि मैंने देखा लिखा है सबसे पहले 3, तो ठीक है मैंने देखा 3 हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 2 है। और इधर भी मैंने देखा इसमें कि इसकी b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैंने देख लिया दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैंने रेशियो लिखा b का 2 और c का वैल्यू जो बचा वो क्या हो गया, 5। और ये क्या हो गया अपना इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन में लिखता हूं मैं कि a रेशियो b इक्वल टू है 3 रेशियो 5। और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे b रेशियो c लिखता हूँ 3 इक्वल है 3 रेशियो 2 के। और अब मुझे क्या फाइंड करना है इसमें कि a रेशियो b रेशियो c इसके इक्वल होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको 3 रेशियो 5 और इसको मैं वापस इसी नीचे लिखूंगा ऐसे इसको 3 रेशियो 2। तो क्या करना है अपने को कि भाई ये जो नीचे वाली जो डिजिट है जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की दोनों डिजिट से। मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो कितना आएगा ये 3 3 जा 9। फिर रेशियो लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15। और फिर जो लास्ट नंबर बचा उसको हम वापस इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो 5 2 जा 10। ओके, तो ये जो अपने पास जो रेशियो आया, ये रेशियो किसके इक्वल है? ये इक्वल है A रेशियो B रेशियो C। ये तो हो गया इसका एक फर्स्ट मेथड, ये मेथड फर्स्ट है, मतलब अगर अपने को निकालना हो, ठीक है। अब एक दूसरे मेथड की बात करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इसको कि ये क्या लिखा है, 3 रेशियो 5, फिर मैंने लिखा क्या, 3 रेशियो 2, ठीक है। तो अब क्या है, अपने देखा कि भाई अपने को निकालना क्या है, इसमें कॉमन क्या है, b है। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर 3 से, इसकी वैल्यू b वाली ऊपर मल्टीप्लाई की, और इसकी जो वैल्यू है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से। अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, a रेशियो b आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, b रेशियो c। तो देखो 3 3 जा कितना आ गया, 9, 5 3 जा क्या हो गया, रेशियो 15, और वापस मैं इसको करता हूँ 5 3 जा 15, और फिर मैंने देखा 5 2 जा 10। तो मैंने देखा a का रेशियो अपने पास क्या आया, 9, ठीक है, और b का रेशियो क्या आया अपने पास, 15, ऊपर भी 15 है तो मैंने देख लिया 15 सही है, और c क्या है अपने पास, 10। तो देखो ये जो रेशियो आया और ये जो आपने पहले लिखा इस रेशियो का एकदम इक्वल मान है, मतलब ये जो मेथड है अपना वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस मेथड को आप नाम दे दो मेथड सेकेंड, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें ए बी की जगह ए बी सी लिखा हो। जैसे मैं लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू है किसके, 2 रेशियो 3 रेशियो 5, और एक लिखता हूँ मैं C रेशियो D, और लिखता हूँ मैं यहाँ पे 7 रेशियो 9, ठीक है। और अब मेरे को क्या निकालना है, निकालना है इसमें A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू क्या आएगी। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे जो A रेशियो B रेशियो 3 दे रखा है उसको लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, 2 रेशियो 3 रेशियो 5, और जो बाकी दे रखा है C रेशियो D उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 7 रेशियो 9। तो मैंने क्या किया था कि जो ये कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें, ये C यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी C है, तो इस C वाले को क्या करेंगे, ऊपर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा अपने पास, 7 2 जा 14, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, और फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, और फिर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू बची लास्ट वाली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे D से, 5 9 जा कितना हो गया 45, ठीक है। अब मैंने देखा ये किसी से कट नहीं रहा है, तो मैंने इस वैल्यू को क्या कहा, ये जो रेशियो आया अपने पास वो रेशियो किसके इक्वल है, ये रेशियो है इक्वल A रेशियो B रेशियो C रेशियो D के, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, कुछ और एक नया तरीका लेते हैं। तरीका क्या है कि भाई मैं लिखता हूँ इसको वापस वैसे ही लिखता हूँ जैसे 2 रेशियो 3 रेशियो 5, ठीक है, और C रेशियो D दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 रेशियो 9। तो क्या होता है कि इसके जो क्लोज में जो वैल्यू है, इधर मैंने कहा यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे भी एक ब्लैंक है, और यहाँ पे भी ब्लैंक है। तो क्या होता है, इसके पास की जो वैल्यू होती है वो अपन लिखते हैं। यहाँ पे 5 वैल्यू पास में है तो यहाँ पे मैंने लिखा 5। इसके पास में वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ पे भी पास में वैल्यू कितनी है, 7, तो मैंने ये 7 लिखा। अब क्या करना है अपने को, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे 7 2 जा 14 रेशियो 7 3 जा 21 रेशियो 7 5 जा 35 रेशियो, और 9 5 जा 45, ठीक है। तो देखो अपने को जो रिजल्ट मिला, जो रेशियो का रिजल्ट मिला, वो रेशियो का रिजल्ट बिल्कुल सेम है जो हमने यहाँ निकाला, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आपको कन्वीनियंट जो मेथड लगता है इसमें से वो आप मेथड ऑप्ट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में कंपटीशन में बैठना है, तो आपको जितना जल्दी हो सके उस मेथड को आपको क्या करना है, अपनाना है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या हो, मैं दे रखा हो सेम वापिस A रेशियो B रेशियो दे रखा हो, C रेशियो दे रखा हो,
और C रेशियो D दे रखा हो तो उसकी बात करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ A रेशियो B रेशियो C, वो अपने को दे रखा है कितना 3 रेशियो 4, सॉरी एक मिनट को, एक मिनट, एक्चुअली क्या हो ना, अभी थोड़ा नॉइस हूँ इस मामले में, ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा इतना है नहीं एक्सपीरियंस मेरे को अभी, तो शुरुआत की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो बात करते हैं क्या, A रेशियो B रेशियो C, ये किसके इक्वल है, A इक्वल है 3 रेशियो 4 रेशियो 8, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ किसको, B रेशियो C रेशियो D, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 8 रेशियो 16 रेशियो A रेशियो 16 और रेशियो 9, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं कि भाई अपने को क्या निकालना है, मैंने कहा निकालना है अपने को A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दे रखी है ऊपर और ये जो वैल्यू दे रखी है, इसमें क्या करेंगे, कॉमन को, मतलब कॉमन नहीं है, अब मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, एक मिनट को, 3 रेशियो 4 रेशियो 8 रेशियो 16, यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 रेशियो 8 रेशियो 16, फिर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा 1 को, तो 1 से मल्टीप्लाई मतलब सेम वैल्यू, तो लिखूँगा वापिस 8 रेशियो 16 रेशियो 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू मानी थी A की, ये B की, ये C की, ये B, ये C और ये D। तो अपने पास तो A की वैल्यू आई कितनी आई है 6, B की वैल्यू कितनी आई है 8, और C की वैल्यू कितनी आई है, कॉमन है दोनों में, तो C की वैल्यू 16 है और D की वैल्यू क्या आई है 9, ठीक है। अब मैंने जैसे ये क्वेश्चन किया तो आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आया ही होगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, या कोई और नंबर आए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मतलब हम समझ सकते हैं कि भाई ये हमें इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको सही रेशियो मिलेगा। तो इसमें देखो आप कि मैंने लिखा क्या है, पहले लिखा है 3 रेशियो 4 रेशियो 8, ठीक है, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है कि 8 रेशियो 16 रेशियो 9। तो क्या करना है कि हमें जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा B है और यहाँ पे C है, और यहाँ पे भी क्या है B है और C है, तो क्या करेंगे, या तो हम दोनों को B को करेंगे, मतलब ऊपर वाला B कितना है 4 और नीचे वाला B कितना है 8। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जिस वैल्यू में काउंट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1:2। तो आप देखो ये जो नीचे नंबर है इसको तो मैं, जो नीचे आया उसको तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर मतलब 2 से, और जो ऊपर जो वैल्यू आई है उसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई नीचे। सेम वैसे ही C के बारे में लिखते हैं, C में ऊपर कितना है 8 और नीचे कितना है 16। अगर मैं इसको फिर से काउंट करता हूँ, मैं जिस वैल्यू में लेके आता हूँ तो ये भी 1:2 आएगा, मतलब जो नीचे वैल्यू आई है उसको ऊपर मल्टीप्लाई और जो ऊपर वैल्यू आई है उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट रेशियो का आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं कुछ छोड़ो, ऐसा करते हैं अभी यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स थे आज के लिए, आपका क्लास में यही था जो जानना है आपको अभी तक, ठीक है ना। अगली क्लास जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक चीज़ों पे ही क्वेश्चन पूरा बेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको पहले एक बार क्लास को अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, ठीक है। अगर क्लास को समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार वापस इसको रिवाइज मोड में देखोगे, ताकि आपको जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें सारी की सारी क्या हो एकदम वापस रिपीट हो, दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस सर ने आज पढ़ाया और आप जाके ठीक है हाँ पढ़ लेंगे, कल आएंगे तब देखेंगे, ठीक है।
ठीक है ना। तो क्या है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है वो आपको लाइफ में काफ़ी हद तक है ना आपको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है ना। और प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब अपने आप की जो लाइफ है वो आप खराब कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा क्लास को एक प्रॉपर टाइम पे देखना है, प्रॉपर मैनर में देखना है। प्रॉपर मैनर में आपको इसके नोट्स बनानी है और उसके बाद आपको क्लास वापस रिवाइज करना है अगर आप किसी भी चीज़ में अटक रहे हो, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। और मेरे द्वारा अगर मैंने जो भी समझाया, अगर आपको उसमें किसी भी चीज़ में कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट डाउन करना, मैं आपको कमेंट के रीड करूँगा, ठीक है ना। उस चीज़ों को मैं बारे में सोचूंगा कि भाई आपको उस और किस नए मेथड से आपको समझाया जाए ताकि वो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। ओके, फिर ठीक है। और अब क्या करना है आपको, जो एज यूजल सभी बोलते हैं यूट्यूबर, ठीक है ना, मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि बोलना ही पड़ेगा, इनिशियल स्टेज में हूँ, ठीक है। जहाँ तक मैं चाहता हूँ वही काफ़ी मैक्सिमम लोगों तक मेरा चैनल पहुँचे ताकि लोगों को पता चले। सॉरी, लाइट चली गई है, ठीक है, पर कोई नहीं, आपको तो मैं बता रहा हूँ क्या कहना है आपको कि भाई लोगों को बोलो मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और क्या करना है, लाइक करना है, और शेयर तो क्या करना है आप सबको करना ही है, ठीक है ना। बाकी मैं कोई ज़्यादा फीस नहीं रख रहा हूँ इसकी, ठीक है ना। आपकी फीस बस इतना ही है कि आपको ये 3 चीज़ें करनी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बाद हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। और मिलते हैं फिर एक नए लेसन में एक नए जोश के साथ, ठीक है। तब तक आप अपना क्या है ना इस चीज़ों को पूरा करें। ओके, थैंक यू।